हे गाइस, जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम किंचुक इंस्टीट्यूट इंदौर। जैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन 2020, आई थिंक आप लोगों को दिख गई होगी। उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस भी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहोगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो फर्स्ट कमेंट तो आप लोगों को पता है मैराथन के ऊपर थी, बट इट इज अभी उसके बारे में कोई अपडेट एग्जैक्टली इस मोमेंट पे मेरे पास नहीं है। बट यस, जल्दी मैं अपडेट करूंगा वीडियो आने के 3-4 दिन पहले मैं शायद अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। ओके, सेकेंड चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा है कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर टाइम टेबल। ओके, जो टाइम टेबल वाली है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, आप लोगों को कमेंट्स दिख रही होगी अभी किन किन लोगों ने कमेंट किया था। सो कंसेप्ट क्या है मेरे दोस्त, देखो मैंने बहुत सारी इंटरनेट पे वीडियोस देखी जिनके लाखों व्यूज हैं और वो उस पर लिखा हुआ रहता है कि भैया हाउ, मतलब वो बेस्ट टाइम टेबल या फिर इस तरह की चीजें। मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डिसाइड योर टाइम टेबल। वापस से बोलता हूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डिसाइड योर टाइम टेबल। सर ऐसा क्यों? बेटा हर किसी का अपना अपना माइंड होता है, अपनी अपनी ग्रास्पिंग पावर होती है। फॉर सपोज मेरी ग्रास्पिंग पावर मैथ्स में अच्छी है, फिर मेरी ग्रास्पिंग पावर बिजनेस में अच्छी है। मगर जब आप लोग बात कर रहे हो डेबिट क्रेडिट की ना, तब अपने दिमाग के ऊपर से लाती चीजें। ओके, अब जब आप बात कर रहे हो कंप्यूटर की, साइंस की, तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में, बट उसी समय किसी और इंसान को कंप्यूटर, मैथ्स, ये बिजनेस, ये सब चीजें पसंद नहीं आती। ओके, सो पॉइंट क्या है, अपना टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके सर, आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपको अपनी वीकनेस, सारी चीजें जाननी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये जानना है कि आपका अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। एक बात बता देता हूँ, यूजुअली लोग क्या गलती करते हैं, जो उनका कमजोर सब्जेक्ट है या तो उसी पे पूरा ध्यान दे देते हैं कि यार इसको अच्छा करना है, इसको अच्छा करना है, इसको अच्छा करना है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो अपना वीक सब्जेक्ट है उसको हाथ तक नहीं लगाते। क्यों सर? डर लगता है ना। जैसे मैथ्स को सबसे ज्यादा कम पढ़ते हैं बच्चे, क्यों पढ़ते हैं सर? डर लगता है। तो भाई साहब पहले ऐसा कोई लोड नहीं लेना, क्रिएट योर प्रॉपर टाइम टेबल बाय योरसेल्फ। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी होगी, एंड मैं आप लोगों से जो आज डिस्कशन करूंगा, ये सारा डिस्कशन मैंने अपने जो ऑल इंडिया रैंक, आप लोगों को पता होगा रिसेंटली नवंबर 2019 में मेरी 6 ऑल इंडिया रैंक्स आए थे। जी हाँ, 93, 94 मार्क्स भी बहुत सारे बच्चों के ऐसे, तो इट्स ओके। तो कंसेप्ट क्या है, आपको अपना टाइम टेबल बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि यार आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, आपका थ्योरी अच्छा है। ओके, अब बहुत सारे लोगों को लगता है अर्ली मॉर्निंग इज ऑलवेज गुड। देखो मैं मेरे हिसाब से बता रहा, नो ऑफेंस ऑन दिस थिंग, मैं जल्दी नहीं उठ सकता। ओके, मेरा जल्दी का मतलब होता है 9, 9:30, 10 बजे। आज भी शुरू से एग्जाम, जब 12th की भी एग्जाम होती थी ना, तो मैं रात भर जाग के पढ़ता था, मगर सुबह कभी उठ के नहीं पढ़ा। अब ये मेरा खुद का एटीट्यूड है, अब हो सकता है आपका बिहेवियर अलग हो। सो इट्स नॉट बैड योर, हाँ मैं ये मानता हूँ मॉर्निंग में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, मैं ये मानता हूँ कि मॉर्निंग में हो सकता है चीजें जल्दी समझ में आ जाती हो, मगर मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, तो मैं तो नींद में रहता हूँ। तो मेरा अलग किस्सा है, ठीक है। बट आप अगर मॉर्निंग पर्सन हो तो इट्स गुड, नाइट पर्सन हो तो इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट एट ऑल बैड, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। एंड रात को भी अच्छे से पढ़ सकते हो, बस अगर आप इफिशिएंट हो तो। ज्यादा टिकटॉक मत चलाओ, ज्यादा टाइम पास वाली चीजें मत करो, बट यस टिकटॉक वगैरह भी या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब लिमिटेड चीजों में चलाना अच्छी बात है। ओके, इंपॉर्टेंट बात, देखो मॉर्निंग में उठते हो ना अगर, तो सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट मत करना। क्या होता है, आप सुबह उठे, मान लो आप सुबह 7 बजे उठे और 8 बजे से आपने थ्योरी चालू कर दिया। मैं मानता हूँ थ्योरी अच्छा होता है। देखो हर चीज सुनी सुनाई और रियलिटी में डिफरेंस है। सुना है मैंने कि सुबह उठ के चीजें याद हो जाती है, मगर सुबह उठते से अगर उठ गए तो नींद खोलने के लिए 1-2 घंटे ना अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर लोगे तो आपकी नींद अच्छी खुल जाएगी। ठीक है, तो मॉर्निंग में मेरा प्रेफरेंस है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, स्टिल डिपेंड ऑन यू। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में उठते से आधे घंटा फ्रेश कर, जो भी आपको नहाया धोया जो भी किया, उसके बाद आधा एक घंटा आपने 1-1.5 घंटा आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लिया, देन 15 मिनट्स ब्रेक, देन आपका थ्योरी सब्जेक्ट। अब अगर क्लासेस है तो इट विल बी नॉट सुटेबल फॉर यू, बट ठीक है। उसके बाद अगेन आपको कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है, प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी। इससे फायदा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इससे इतना सा बेनिफिट होगा कि आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगेगा। अगर मान लो आप सिर्फ प्रैक्टिकल करते चलेगा, सिर्फ थ्योरी करते चलेगा, तो एक थोड़ी सी देर बाद नींद आना चालू हो जाएगी। ओके, सो डोंट मेक इट हेक्टिक। अलॉन्ग विद दिस प्रॉपर ब्रेक लो। प्रॉपर ब्रेक लेने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, फॉर सपोज अगर आपने 10 घंटे का प्लानिंग स्टडी का प्लान बनाया ना, तो 10 घंटे में हर 1 या 1.5 घंटे में यार हार्डली 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स के बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लो। नहीं सर ब्रेक लेने जाएंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। बेटा माइंड की इफिशियंसी देखो, ये दिमाग है। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी मशीन को नॉन स्टॉप चलाओगे तो बेटा मशीन जो है जल्दी खराब हो जाएगी। ओके, सो डोंट गो ऑन दैट थिंग। थोड़ी कोशिश करो कि आप प्रॉपर इंटरवल लो, प्रॉपर टाइम लो, देन वर्कआउट करो। ओके, अलॉन्ग विद दिस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जो मुझे नहीं पता मुझे बोलनी चाहिए नहीं, बट यार अच्छा अच्छा खाओ। अच्छा अच्छा खाओ मतलब क्या,
मतलब मैं नहीं कहना चाहता कि बर्गर पिज्जा मत खाओ, बट यस थोड़ा सा अवॉइड करो जिससे ज़्यादा एनर्जी आती है। थोड़ा सा घर का खाना ज़्यादा खाओ। सर हम तो हॉस्टल में रहते हैं, तो भी थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें खाओ जो खा के अच्छा लगता है। मतलब मैं बोलूँ क्या, एक दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजी है, अगर आपको अच्छा लगता है ना तो कुआं भी अच्छा है, खाई भी अच्छी है, अगर अच्छा नहीं लगता ना तो गड्ढा भी खराब है। ओके, दैट इज द फैक्ट आई व्हाट आई बिलीव इज कि तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार नहीं यार पिज्जा खा के मुझे अच्छा लगता है तो पिज्जा खाओ, पर फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल बट ऑब्वियसली एंड मेरा ऐसा मानना है, मतलब मैं बता दूं जब मैं पढ़ने बैठता था ना तब मेरे जहां मैं बैठा हूँ उसके आसपास में से सारे चिप्स सेव, क्योंकि मैं इंदौर से होते मतलब सबको सेव मिक्सचर्स जमाने भर के आइटम्स रखते थे, जमाने भर के। तो ये मैं क्यों खाता था, क्योंकि खाते खाते पढ़ने से मुझे अच्छा लगता था। ऐसा आपका भी एक पर्सनल फैक्टर होगा, आई एम डैम श्योर। तो उस चीज़ पे ध्यान दो। अपना टाइम टेबल बनाते समय दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा। ओवर एक्सपेक्टेशन, अंडर एक्सपेक्टेशन। सर व्हाट डज इट मीन्स? ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। देखो हम लोग एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोग प्लान बनाते हैं, पहले दिन ही अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भैया मैं तो इतना कोर्स खत्म कर डालूंगा, ये 10 दिन में मेरा ये खत्म, 20 दिन में मेरा ये खत्म, 30 दिन में मेरा ये खत्म। इस तरीके से आप अपनी एक्सपेक्टेशन रेडी करते हो। सी बी वेरी ऑनेस्ट, वो नहीं होता ना। तो जब नहीं होता फिर अपना पूरा पूरा टाइम टेबल जीरो हो जाता है, और एक दो दिन टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो फिर टाइम टेबल फाड़ने की इच्छा होती है। सो प्लीज आप जब अपना टाइम टेबल बना रहे हो सो ऐसा बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ मत बनाओ। एक्सपेक्टेशन रखो, एक सही स्केड्यूल बनाओ जितना आपकी बॉडी और आपका माइंड एब्सॉर्ब कर सके। हाँ, अपनी अगर आपकी कैपेसिटी 100 की है तो 110 की जरूर बनाना। दैट इज द मेथड टू डेवलप योर कैपेसिटी। दैट इज अगेन आई थिंक इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी। बहुत सारे बच्चे मुझसे बात कर रहा हूँ मैं पेन ड्राइव वाले बहुत, क्योंकि इस बार बहुत वैसे आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर द इमेंसिव रिस्पॉन्स ऑन माई पेन ड्राइव। इमेंसिव मतलब हम लोगों को 5-6 बार, पहली बार ऐसा हुआ कि हम आउट ऑफ स्टॉक थे स्टॉक्स को लेके। सो थैंक यू सो मच ऑन दैट। बट आज तो बात में बहुत सारे पेन ड्राइव स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सर सिर्फ 4 घंटे पढ़ पाया, सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ, सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूँ। डोंट मेक इट दिस, ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अपना आराम भी थोड़ा जरूरी है। कम से कम 6 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। अगर कोई बोलता है नहीं बेटा तेरे को इतना घंटे पढ़ना ही चाहिए, तो भाई साहब 6 घंटे की नींद भी होना जरूरी है। जस्ट मेक इट दैट श्योर अगेन। एंड इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अलॉन्ग विद दिस ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज वॉट द पॉइंट विच यू नीड टू कैप इन योर माइंड। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं क्या, अपने सब्जेक्ट को पहले समझो। भले मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, अकाउंट्स है, जो भी पेपर, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो कि सब्जेक्ट क्यों है, क्या रिलेवेंसी है। बताऊँ क्या, जैसे मैथ्स को लेकर बोलते पढ़ना क्यों है, आगे तो काम आने नहीं वाला। भाई यहाँ तो है ना पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसा नहीं कि आगे काम नहीं आने वाला। अगर आगे काम ही नहीं होता ना तो बेटा आईसीआई नहीं देता। आईसीआई को कोई शौक नहीं है बिना इररिलेवेंट चीजें आपको देने का। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई मस्ट लेट यू नो। हाँ, टाइम टेबल का एंड डेट अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो मेरे हिसाब से 31 मार्च तक आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। आई थिंक सो। ठीक है, 1 जनवरी से आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज में देना चाहिए। अब मैंने लास्ट वीडियो में बोला टेस्ट सीरीज सुल्तान के बारे में, तो सारे बच्चे ने कितने शॉर्टिन पे कॉल करना चालू कर दिया, सर सुल्तान। तो मेरे भाई सुल्तान टेस्ट सीरीज अच्छी है और वो 10 तारीख से प्री लॉन्चिंग, यानी कल से प्री लॉन्चिंग उसकी स्टार्ट हो रही है। 14 या 15 तारीख से आप लोग टेस्ट दे भी सकते हो, उसमें भी कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे टेस्ट अपलोड कर दिए, सब चेक कर दिया, सब क्रॉस चेक कर दिया। बिकॉज इस बार मैं चाह रहा था व्हेन वी लॉन्च इट शुड बी ग्रेट। ठीक है, एक लास्ट चीज, सब लोग बोल रहे सर अभी भी ऐप में इशू आ रहा है, तो भाई गूगल प्ले ने ऐसा बोला है, ऐसा मेरे पास फोन आया था गूगल का कि सर वो 4.5 रेटिंग कर दो फिर हम अच्छे से चलेंगे। तो यार जस्ट डू दैट, समथिंग लाइक दैट। 4.5 अगर आप लोग रेटिंग कर सकते हो करो। ऐप जो है पूरा सही हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, चार्ट बुक और स्टेट्स जो बुक है वो शायद इंटरमिक्स हो रही है, वो भी मैंने भी चेक कर लिया है, वो भी एक आधा दिन में हार्डली आज रात तक सही हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक सही हो जाएगी। सो एक काम करो ना, इसी बात पे जाके अच्छी रेटिंग दे दो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी। अब वो ऐप परमानेंट चलेगा, एक बार बस उसे हम लोग रिटर्न स्टार्ट कर दे, फिर सब कुछ प्यारे तरीके से चलने दूंगा, कभी भी दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर टेस्ट सीरीज मैंने आपके पेन ड्राइव कर दी है, सर मैं आपका वर्चुअल स्टूडेंट हूँ। बेटा कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, 1 या 2 दिन का समय दो मुझे। हार्डली मेरे हिसाब से 11 या 12 तारीख को मेरी वीडियो आ जाएगी टेस्ट सीरीज के ऊपर।
फ्री टेस्ट सीरीज फॉर ऑल माय पेन ड्राइव स्टूडेंट। इसी रीजन से आपको बता दूं मैंने अभी तक इन स्टॉक क्यों नहीं किया है, इन स्टॉक न करने की वजह से इतना सा रीजन है, ताकि मैं जो मतलब मुझे मालूम है पेन ड्राइव स्टूडेंट है उसने बाय कर लिया, तो इसलिए मैं अभी तक इन स्टॉक नहीं कर रहा हूं, ताकि मैं नहीं चाहता किसी भी एक भी बच्चे का एक भी रुपया मेरे पास ज्यादा है। भाई मैंने मेरे हक का पैसा ले लिया, आप लोगों ने मुझे पेन ड्राइव का पे कर दिया, दैट इज इनफ फॉर मी। बाकी जो है जो मैंने सर्विसेज कमिट करी है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, दैट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये आप लोग मुझे जानते हो, जो एक बार कमिटमेंट करती है उसके बाद अपन भी किसी की नहीं सुनते। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू लेट यू नो। बाकी की बात को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। एंड इफ एनीथिंग यू वांट फ्रॉम मी, एनी टॉपिक या एनीथिंग, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। मुझे मालूम है कोरिलेशन रिग्रेशन के ऊपर भी आ रही है, सो आई थिंक एक दो दिन रुकते जाओ, बस एक दो दिन रुकते जाओ। आप देख रहे हो मैं फ्रीक्वेंट हो रहा हूँ, पूरी कोशिश है कि मैं रोज आऊं, बट यस एक दिन छोड़ के तो मैं पक्का आ ही रहा हूं, बिकॉज अब एडिटिंग वगैरह का थोड़ा सा टेंशन खत्म हो गया मेरे ऊपर से। सो विल ब्रिंग इट सो मेनी थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल दिस वन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, स्टे कनेक्टेड एंड यस डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विद योर स्टूडेंट्स। मैं कोई बोलता नहीं, बट आज बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो यार। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।